कहीं इधर उधर ना जाए। आपको ये कहे ना, कोई भी आपको ये कहे कि मैं कल की हूं, मुझे फंड चाहिए, मुझे फंड दीजिए, मैं काम शुरू करने वाला हूं, पहले देखिए उसके पास ज्ञान है भी या नहीं है ज्ञान। ये करिए, कोई भी आदमी आपको ये कहे कि मैं कल की हूं, मैं आश्रम बना रहा हूं, मैं काम स्टार्ट करना चाहता हूं, मुझे फंड दो, मुझे पैसा दो, तो रूपा जी कह रही है कि सबसे पहले ये देख लेना कि उसके पास ज्ञान है या नहीं है। तो भाई आप लोगों को बता दिया है, इस पूरी पृथ्वी पे, इस भारत देश की पवित्र भूमि पे सभी धर्मों के सभी धर्म ग्रंथों को खोल के एक एक श्लोक को अगर किसी ने पढ़ाया है, और जिन लोगों ने उनके अनुवाद करने में जो त्रुटियां कर दी, उन त्रुटियों को भी यदि किसी ने समझाया है व्याकरण सहित, तो वो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति से लेकर उनके माता पिता की उत्पत्ति तक सब कुछ बता दिया कि किसकी क्या स्थिति है आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, कौन कितने स्तर का परमात्मा है, कौन कितने स्तर का भगवान है। क्योंकि साहब तो थानेदार को भी कहते हैं, और साहब प्रधानमंत्री के नाम से पहले भी लगाया जाता है। राष्ट्रपति साहब, प्रधानमंत्री साहब, थानेदार साहब, प्रधान साहब, सरपंच साहब, तो सारे साहब हैं, लेकिन उनकी पावर में कितना डिफरेंस है। एक होता है प्रधान साहब जो कुछ एक गांव के ऊपर होता है, एक होता है राष्ट्रपति साहब जो पूरे देश के ऊपर होता है। तो नाम दोनों के आगे साहब लगा दिया जाता है, लेकिन साहब की पावर में कितना अंतर है, रात दिन का। तो भगवान विष्णु भी है, भगवान श्री रामचंद्र जी भी हैं, भगवान श्री शंकर जी भी हैं, भगवान श्री ब्रह्मा जी भी हैं, भगवान इनकी माता दुर्गा जी भी हैं, भगवान काल भी है, ज्योति निरंजन भी है, और भगवान कबीर साहिब जी को भी कहा जाता है। लेकिन इनकी पावर में कितना अंतर है, कौन कितने स्तर का साहब है, भगवान है। परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, जब आप उनके सत्संग सुनेंगे यूट्यूब पे, उनकी पुस्तकें पढ़ेंगे, जो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश जी के विषय में पूरा विस्तार से बता रखा है, तो उन्होंने कोई निंदा चुगली नहीं करी। उन्होंने एज इट इज प्रमाणित, जितनी उनकी पावर है, जितने स्तर के वो भगवान हैं, जितने स्तर का उनके पास में पावर है, वो उन्होंने बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, तीनों लोकों में एक एक विभाग के मंत्री हैं। रजगुण के ब्रह्मा, सतगुण के विष्णु, तम गुण के शंकर जी। शंकर जी का काम अपनी माता दुर्गा और पिता काल भगवान के आदेश से केवल यही है, ब्रह्मा जी का, क्योंकि ब्रह्मा जी ये तीनों भाई हैं, तीनों एक ही मां से उत्पन्न हैं, दुर्गा जी से तीनों का जन्म हुआ है। ये तीनों आपस में जो है ये सगे भाई हैं। किसी ने नहीं बताया आज तक, संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा किसी ने भी। तो जो ब्रह्मा जी हैं, जो सबसे बड़े इनके भाई हैं, उनका काम है जीवों की उत्पत्ति करना। आप और हमारे को रजोगुण के प्रभाव से, हम जो शारीरिक संबंध स्त्री पुरुष जो बनाते हैं, हमारी औकात नहीं है। ये ब्रह्मा जी का जो रजोगुण है, जो उसको रजोगुण का प्रधान बना रखा है, उसके प्रभाव से हम बच्चे उत्पन्न करते हैं। यानी यहां की जो सृष्टि है, इस सृष्टि की उत्पत्ति दुर्गा और काल ब्रह्मा जी से करवाते हैं। तो ब्रह्मा जी का काम है जीवों की उत्पत्ति करना। दूसरे विष्णु जी के पास में है सतोगुण। सतोगुण के प्रभाव से ये दुर्गा और काल विष्णु जी से ब्रह्मा जी ने जो उत्पन्न किए हैं, उनका लालन पालन करवाता है। पालक हार है ये, लालन पालन, प्यार, मोह, ममता, ये विष्णु जी का गुण है, सतोगुण। तीसरे हैं शंकर जी। शंकर जी का काम है संहार करना। हम जो मरते हैं, कोई एक्सीडेंट से मरता है, कोई लड़ाई झगड़ा करके मरता है, कोई कैसे मरता है, कोई एक्सीडेंट होके मरता है, तो ये ड्यूटी है कि किस व्यक्ति को किस हिसाब से मारना है, ये ड्यूटी शंकर जी के पास में है। तो ये तीनों जो देवता हैं, वो एज ए मिनिस्टर काम करते हैं, एज ए मंत्री। और गृह मंत्री कौन है? इनकी माता दुर्गा। और प्रधानमंत्री समझ लीजिए काल भगवान है, इनका पिता ज्योति निरंजन, जो साइलेंट रह के, गुप्त रह के ये सारा काम इनसे करवाता है। तो ये भेद किसने खोला आज से पहले? लोगों की तो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर दृष्टि नहीं थी। कुछ एक जो बहुत बड़े अपने आप को ज्ञानी समझते थे, वो ब्रह्म तक जानते थे, लेकिन वो ब्रह्म के स्वरूप को नहीं जानते थे। निराकार निराकार, ज्योति दिखती है, प्रकाश दिखता है कह के टॉपिक बंद, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता उनको। तो वो क्यों साइलेंट है? वो भी आप और हमारी तरह मानव शरीरधारी है। वो साइलेंट क्यों है, चुप क्यों है? उसको शर्म क्यों आ रही है दुर्गा के पति को सबके सामने आने में? वो अपने बेटा बेटी को भी दर्शन नहीं देता। वो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उसने कभी दर्शन नहीं दिए। उसने
सौगंध खा रखी है। क्यों खा रखी है? उसको एक शराप लगा हुआ है। शराप किसने दिया? परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी ने। क्यों दिया? क्या गलती करी उसने? उसने दुर्गा के साथ में, जब वो सतलोक में था, यहां की कोई सृष्टि नहीं थी, सब वहीं रहा करते थे, उस समय उसने दुर्गा जी के साथ में बलात्कार करने की कोशिश की। ये बलात्कार की उत्पत्ति ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिताजी की देन है, जो वर्तमान में बलात्कार हो रहे हैं। ये भेद किसने खोले? यूट्यूब पे जाओ, संत रामपाल जी महाराज सृष्टि रचना लिखो, देखो। और वो अपने मुख से नहीं बोल रहे, वेद दिखाएंगे, गीता जी में दिखाएंगे, कुरान में दिखाएंगे, पुराणों में दिखाएंगे, कबीर सागर में दिखाएंगे, कबीर बीजक में दिखाएंगे, अनुराग सागर में दिखाएंगे। आंखें चौंधी आ जाएंगी। इसीलिए तो रूपा जी कह रही हैं कि वो जो कल्कि होगा उसकी एक पहचान और होगी। वो ऐसा बातें बताएगा, ऐसा ज्ञान देगा कि सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये ज्ञान किसने दिया पूरे विश्व में? केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने। आगे चलिए, देखिए उसके पास ज्ञान है भी या नहीं है। ज्ञान किस तरह का ज्ञान है, क्या साबित कर रहा है वो? पहले चेक कीजिए, उसके बाद किसी के पास जाइए। ऐसे बेवकूफ मत बनिए आप लोग। आप लोग हमारे भारत की जनता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी आपको कोई भी बेवकूफ बना देगा, कोई भी आपसे फंड ले लेगा कल्कि के नाम से कि हाँ मैं कल्कि हूं, मुझे फंड चाहिए और मैं काम शुरू करने वाला हूं, मैं यहां जाने वाला हूं, मैं वहां जाने वाला हूं। ये सब कभी मत कीजिएगा आप लोग। पैसे लूटने का सिर्फ तरीका होता है, उस इंसान को जो भी ऐसा करता है उसे सब पता है कि आप लोग कल्कि के नाम से भागे चले आओगे कि हाँ इसे फंड दे दो, मैं ही। अब बताइए, आप ये बताइए कि जो इंसान ऐसा कर रहा है उसके पास कितना ज्ञान है, पहले एनालाइज कीजिए। पहले ये भी देखिए क्या वो उत्तराखंड से है, उसके माथे पर वी का निशान है, उसके पास ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जो तीनों चीजें उन्होंने एक साथ बता दी। ये पहले चेक कर लीजिए उसके पास में ज्ञान है या नहीं है। तो आप जी को साबित कर दिया कि ज्ञान इस पूरे ब्रह्मांड में अगर किसी के पास है, केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास है। उसके माथे पर वी का निशान है या नहीं है? तो वी का निशान अगर किसी के मस्तक पे है, अर्धचंद्र का, आध्यात्मिक क्षेत्र में साधु संत महात्मा के, तो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के है। तीसरी निशानी इन्होंने बताई, उत्तराखंड से है, वो उत्तराखंड से है या नहीं है। तो आपको उत्तराखंड का भी रहस्य साबित करके बता दिया कि उत्तराखंड का मतलब क्या होता है। भारत देश का उत्तरी खंड, उत्तरी हिस्सा, उत्तरी भाग। तो ये भी देखिए क्या वो उत्तराखंड से है, उसके माथे पर वी का निशान है, उसके पास ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जो इतिहास बदल दे, हिम्मत रखता है इतिहास बदलने का। नास्ट्रेडमस की जितनी भी भविष्यवाणियां हैं जीसस क्राइस्ट से मिलती है और उन्हीं के लिए कहा गया है ये, और वो सेकंड कमिंग है, वही आएंगे। आगे ध्यान से सुनना, ये बहुत बारीकियां हैं, इनको केवल वही व्यक्ति कैच कर सकता है। इन भविष्य वक्ताओं के शब्दों को वही व्यक्ति पकड़ सकता है जिसके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा होती है, जो कल्कि की शरण में है, जिसके सिर पे उस कल्कि का हाथ है, वही इन भविष्य वक्ताओं के शब्दों को पकड़ सकता है। अब इसने एक छोटा सा शब्द कहा है कि वो जो कल्कि होगा वो सेकंड कमिंग होगा। सेकंड कमिंग का मतलब होता है दूसरी बार आने वाला। सेकंड कमिंग इस कलयुग में दूसरी बार आने वाला। ध्यान से सुनना आप एक बार इसको। इस सेकंड कमिंग का अर्थ ये खुद भी नहीं जानती, लेकिन इस लाइव प्रोग्राम के माध्यम से परमपिता परमेश्वर जी ने सबके सामने संदेशा भिजवाना था, इसलिए आप जीव को समझाया जाएगा कि सेकंड कमिंग का अर्थ क्या होता है और सेकंड कमिंग किसके ऊपर फिट बैठता है। नास्ट्रेडमस की जितनी भी भविष्यवाणियां हैं जीसस क्राइस्ट से मिलती है और उन्हीं के लिए कहा गया है ये, और वो सेकंड कमिंग है, वही आएंगे। और वो जो बातें हैं जो नास्ट्रेडमस ने लिखा, नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी का उल्लेख कर रही है, क्योंकि नास्ट्रेडमस ने कभी भी कल्कि को लेकर भविष्यवाणी नहीं की। वर्तमान समय में जो आने वाला है सुप्रीम, उसके विषय में भविष्यवाणी की है। और क्या कहा कि वो सेकंड कमिंग होगा, वो कलयुग में दूसरी बार आने वाला होगा। लेकिन ये लोग, ये भविष्यवक्ता लोग ना समझ पाने के चलते, अपनी छोटी बुद्धि के चलते, ये इस भविष्यवाणी को कलयुग के अंतिम चरण में लाखों वर्ष बाद आने वाले विष्णु जी के लोक से जो आएंगे, हरिश्चंद्र जी,
कल्कि अवतार लेके, ये उसके साथ में जोड़ रहे हैं, नहीं जुड़ेगी। दास ने पहले ही कहा था, मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने बताया था कि बच्चों, हाथी के कपड़े कभी भी जोटे के ऊपर फिट नहीं बैठेंगे। तो पहले आप इसकी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपको इसका विश्लेषण जीसस क्राइस्ट से मिलती है और उन्हीं की नास्ट्रेडमस की जितनी भी भविष्यवाणियां हैं जीसस क्राइस्ट से मिलती है और उन्हीं के लिए कहा गया है ये, और वो सेकंड कमिंग है, वही आएंगे। और वो जो बातें हैं जो नास्ट्रेडमस ने लिखा है अपने पुस्तक में, अपने बुक में, वो बाइबल में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है। सेकंड कमिंग ध्यान रखना, ये ध्यान रखिएगा। तो सेकंड कमिंग का मतलब क्या होता है पुण्यात्माओं? सेकंड कमिंग का मतलब होता है, पहले आप ये शब्द समझ लीजिए, सेकंड का मतलब होता है दूसरा। सेकंड जैसे फर्स्ट, सेकंड का मतलब दूसरा, और कमिंग यानी आने वाला। कम यानी आना, कमिंग यानी जो आ रहा है, आने वाला। भविष्यवाणी किसकी है? नास्ट्रेडमस की। और नास्ट्रेडमस ने कभी भी कल्कि अवतार को लेकर भविष्यवाणी नहीं की, ना उन्होंने कभी उस नाम यूज किया अपनी किसी भी पुस्तक में या भविष्यवाणी में। उन्होंने जो भविष्यवाणियां की है वो 20वीं सदी के उत्तरार्ध और 21वीं सदी के प्रारंभ में जो महापुरुष भारत देश की पृथ्वी पे आएगा उसके विषय में किया है। यानी संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में उन्होंने सारी भविष्यवाणियां की हैं। तो ये जो रूपा आनंद जी है, ये सेकंड कमिंग शब्द को कल्कि अवतार से जोड़ के देख रही है, जो नहीं जुड़ेगा। ये कह रही हैं कि जो कल्कि होगा वो सेकंड कमिंग होगा, जबकि इनको मालूम होना चाहिए कि कल्कि सेकंड कमिंग नहीं हो सकता। सेकंड कमिंग का मतलब होता है कलयुग में दूसरी बार आने वाला। तो कलयुग में अवतार लेके दूसरी बार धरती पे कौन आया? नजर उठा के देख लेना, हिंदू धर्म ग्रंथों में, किसी भी शास्त्र में श्री कृष्ण जी का जन्म द्वापर युग में हुआ था, और जो कलयुग की शुरुआत थी वो श्री कृष्ण जी के शरीर छोड़ने के बाद शुरू हुई थी। श्री कृष्ण जी के शरीर छोड़ने के बाद कलयुग की शुरुआत हुई। और अब अगर विष्णु का कोई अवतार इस कलयुग में आएगा तो वो आगे लाखों वर्ष बाद में कौन होगा? कल्कि। तो कल्कि कलयुग में केवल फर्स्ट कमिंग है। यानी इस कलयुग में अगर विष्णु जी के लोक से कोई आएगा अवतार बनके, वो फर्स्ट कमिंग होगा। कलयुग में विष्णु जी का पहला अवतार होगा, फर्स्ट कमिंग। क्योंकि त्रेता में श्री रामचंद्र जी के रूप में आए, वो हो गया फर्स्ट कमिंग। द्वापर में आए श्री कृष्ण जी के रूप में, वो हो गया सेकंड कमिंग। और अब कलयुग में तीसरी बार आएगा, वो होगा थर्ड कमिंग। तो सेकंड कमिंग तो हो ही नहीं सकता। तो सेकंड कमिंग कौन है? परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज। पुण्यात्माओं, किसी भी भविष्य वक्ता की हर भविष्यवाणी फिट बैठेगी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ऊपर, क्योंकि जो होगा उसी के ऊपर फिट बैठेंगी। क्योंकि दास ने पहले भी कहा और साबित हो चुका है, हजारों वीडियो दास ने बना दिए हैं, सहसबूत प्रमाणित। सबको पता है कि 650 साल पहले जब कलयुग की प्रथम पीढ़ी में, 650 साल पहले, कलयुग तो 5000 साल से चल रहा है, हम तो 650 साल पहले की बात कर रहे हैं। सबको पता है कि वो कबीर परमात्मा लहर तारा तालाब पे आए थे शिशु रूप धारण करके, कमल के फूल पे। तो 650 साल पहले कबीर परमात्मा का कलयुग में फर्स्ट कमिंग था। कलयुग में उनका फर्स्ट कमिंग 650 साल पहले कबीर परमात्मा कलयुग में पहली बार अगर आए एक संत रूप में, वो लोगों के गुरु बने, ज्ञान दिया, सत्संग किए, तो कबीर परमात्मा कलयुग में फर्स्ट बार आए 650 साल पहले 1398 में। और उसके बाद में अब आए हैं 8 सितंबर 1951 में संत रामपाल जी महाराज जी का रूप बना के। तो इन भविष्यवाणियों के अनुसार, नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी के अनुसार, सेकंड कमिंग विष्णु जी नहीं हो सकते, ना है। ये आपके आंखों के सामने है, साबित कर दे कोई माई का लाल। सेकंड बार अगर इस कलयुग में कोई आया है तो कबीर परमेश्वर जी आए हैं। फर्स्ट बार आए, फर्स्ट कमिंग 1398 में, 650 साल पहले। सेकंड कमिंग 8 सितंबर 1951 में आए इस पृथ्वी पे, सेकंड कमिंग। जबकि श्री कृष्ण जी तो द्वापर में हुए थे, उसके बाद तो आज तक कोई विष्णु का अवतार आया नहीं। और जो आएगा वो कलयुग के एंड में आएगा, तो वो कौन हुआ? फर्स्ट कमिंग। तो रूपा आनंद जी यहां पे सेकंड कमिंग किसको बोल रही हैं?
तो पुण्यात्माओं, इन भविष्य वक्ताओं की बुद्धि ऑफ है। ये केवल सुनी सुनाई बातों को बोलते हैं। ये अपनी तरफ से ये लोग निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, और अगर निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे ये केवल कचरा ही करेंगे। निष्कर्ष केवल वही निकाल सकता है जिसकी बुद्धि परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऑन कर रखी होगी। वही इन भविष्य वक्ताओं की शब्दों की जांच पड़ताल कर सकता है, वरना ये ऐसे लोग, इनसे बड़े बड़े लोग शर्माते हैं इनके सामने बोलने से। इनकी हर एक बात को मानते हो, चाहे उल्टी हो चाहे सीधी हो, क्योंकि उनको बेचारों को खुद नहीं पता। तो ये लोग उआबाई बक रहे हैं कि वो सेकंड कमिंग होगा। ये बोल तो सही रही है, लेकिन इसकी दृष्टि उस कबीर परमेश्वर के तो आसपास भी नहीं है। इसकी दृष्टि कल्कि के ऊपर है, जबकि कल्कि कलयुग में फर्स्ट कमिंग होगा और कबीर परमेश्वर कलयुग में सेकंड कमिंग होंगे, जिसके विषय में ये बोल रही है। एक बार दोबारा से सुन लीजिए, आप जी को दृढ़ता आएगी कि हमारे परम पूज्य परमात्मा कबीर साहिब जी कलयुग में सेकंड कमिंग बनके दूसरी बार 8 सितंबर 1951 को संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में हमारे गुरु बने हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है। हर भविष्यवाणी कबीर परमात्मा की दया से उन्हीं के ऊपर फिट बैठेगी, किसी दूसरे पे फिट बैठ ही नहीं सकती, क्योंकि एकमात्र कल की अवतार वर्तमान का वही है। एकमात्र सुप्रीम धार्मिक नेता वही है। जगत का तारणहार, जगत का मुक्तिदाता एकमात्र वही है और कोई नहीं है। सुनिए, नास्ट्रेडमस की जितनी भी भविष्यवाणियां हैं जीसस क्राइस्ट से मिलती है, और उन्हीं के लिए कहा गया है ये, और वो सेकंड कमिंग है, वही आएंगे। और वो जो बातें हैं जो नास्ट्रेडमस ने लिखा है अपने पुस्तक में, अपने बुक में, वो बाइबल में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है। ये ध्यान रखिएगा।